इंदौर में अपात्र लोगों द्वारा वाहनों पर हूटर और सायरन लगाकर प्रभाव जमाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसी को लेकर शहर के पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने जून माह में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष यादव ने बताया कि कोर्ट ने 31 जुलाई की सुनवाई में स्पष्ट आदेश दिया था कि सभी अपात्र एवं निजी वाहनों से हूटर सायरन हटाए जाए। इसके बावजूद पुलिस और आरटीओ ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं 10 अक्टूबर की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उपायुक्त से शपथ पत्र मांगा था। अधिवक्ता यादव ने कोर्ट से निवेदन किया है कि प्रशासन से पूछा जाए कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि सिर्फ छोटे-मोटे मामलों में चालानी कार्रवाई दिखाकर विभागों ने इतिश्री कर ली, जबकि बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन जारी है। वहीं अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि कई छुटभैया नेता, पार्षद और एमआईसी मेंबर भी बिना पात्रता के अपने वाहनों पर हूटर सायरन लगाकर नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे आम नागरिक भ्रमित हो जाते हैं और कानून का दुरुपयोग होता है। कोर्ट ने मार्च 2025 के सर्कुलर का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। अब 16 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट उपायुक्त से पूछेगा कि आदेशों के पालन में अब तक क्या कदम उठाए गए। याचिकाकर्ता पक्ष ने मांग की है कि अपात्र लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। ये याचिका पूर्व पार्षद श्री महेश गर्ग के द्वारा जून माह में दायर की गई थी, जिसमें 31 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सभी अपात्र और निजी वाहनों से हूटर, साइलेंसर और हूटर, सायरन और फ्लश लाइट हटाने हेतु आदेशित किया था, नंबर प्लेट सही करने हेतु आदेशित किया था। बावजूद उसके पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी, आरटीओ ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी, जिसके कारण पिछली जो सुनवाई थी 10 अक्टूबर की, उसमें कोर्ट ने शपथ पत्र मांगा था। माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने शपथ पत्र मांगा था कि उपायुक्त महोदय शपथ पत्र के साथ पेश करें कि आपने क्या कार्रवाई की। कल हुई सुनवाई में हमने कोर्ट को अवगत कराया कि किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है और केवल छोटे मोटे कुछ लोगों पर कार्रवाई करके इन्होंने इतिश्री कर ली। माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही है लगातार, जिसके कारण कल कोर्ट ने उपायुक्त महोदय, जिनकी 16 तारीख को अन्य याचिकाओं में पेशी है, उसी के साथ इस याचिका को भी सुनवाई करने हेतु नियत किया है, ताकि उपायुक्त महोदय से ये पूछा जा सके कि आपके द्वारा क्या कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट के आदेश के पालन में की गई है। सर, आपने जो याचिका लगाई थी, क्या शहर की फिजा भी कहीं न कहीं बिगड़ रही है इससे? और बिल्कुल निश्चित रूप से अपात्र लोग और छुटभैये नेता, जिनको किसी प्रकार की हूटर और सायरन की पात्रता नहीं है, वो इससे प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बाधित करते हैं। जो नो पार्किंग रहती है वहाँ पर जाकर के ये गाड़ियाँ लगा देते हैं। अब आम नागरिक को इससे फियर उत्पन्न होता है और आम नागरिक समझ नहीं पाता कि ये किसकी गाड़ी है। इस तरह से अपात्र लोग जो है इसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं और कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। सर, इस याचिका में क्या राजनीतिक दलों का भी उल्लेख है कहीं न कहीं? इसमें जो भी अपात्र लोग हैं, जो सर्कुलर है मार्च 2025 का, उसका पालन करने का कहा गया है। तो इसमें जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उसमें केवल जो पात्र कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग हैं, केवल उनको पात्रता है। और देखने में ये आ रहा है कि छोटे मोटे पार्षद, एमआईसी मेंबर्स, जिनको किसी प्रकार की पात्रता नहीं है, वो भी ये लगा के घूम रहे हैं और प्रभाव जमाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी ओर से अब अगला कदम क्या रहेगा? हम माननीय न्यायालय के समक्ष लगातार कोर्ट की अवमानना के लिए निवेदन कर रहे हैं। हम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए संबंधित विभाग पर और संबंधित लोगों पर ये निवेदन किया जाएगा। अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई 16 तारीख को है, 16 दिसंबर। आपका नाम? मनीष यादव, अधिवक्ता।